पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए सक्षमता परीक्षा देना अनिवार्य है, ऐसा सरकार ने व्यवस्था कराया। कई सारे नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा दिया। सक्षमता परीक्षा देने के बाद नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा विशिष्ट शिक्षक देने के लिए सक्षमता परीक्षा में फेल करने वालों की नौकरी जाएगी या नहीं जाएगी, इसको लेकर के बड़ा संशय बरकरार है। देखिए, कई तरह की बातें इसमें उठ रही हैं कि सक्षमता परीक्षा में हम फेल कर गए हैं, हम क्या सक्षमता परीक्षा की नौकरी जो है मेरी चली जाएगी। देखिए, बड़ी खबर आई है। शिक्षा विभाग ने एक जानकारी दिया है, जानकारी और शपथ पत्र दिया गया है। शपथ पत्र में साफ कहा गया है कि विभिन्न स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित सभी शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एक एकल कैलेंडर के रूप में उनका विलय हो जाएगा, जिनकी सेवाएं शर्तें विशिष्ट शिक्षक नियमों द्वारा विनियमित होंगी और वे बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों के देय वेतन और अन्य लाभ के हकदार होंगे। जो लोग सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होंगे या उत्तीर्ण नहीं होंगे, वे स्थानीय निकाय शिक्षक बने रहेंगे। यानी विशिष्ट शिक्षक नियमावली में सक्षमता परीक्षा में उपस्थित न होने या उत्तीर्ण न होने के कारण किसी की भी बर्खास्ती की परिकल्पना नहीं की गई है। समरेंद्र बहादुर सिंह बनाम बिहार सरकार याचिका केस संख्या CWJC 2922/2024 कोर्ट में दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई के क्रम में कोर्ट ने शिक्षा विभाग को स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। इसके बाद विभाग ने यह प्रति शपथ पत्र कोर्ट में जमा किया। हाईकोर्ट में याचिका क्यों दायर की गई? तो पहला, सक्षमता परीक्षा के फैसले के बाद से नियोजित शिक्षकों की चिंता बढ़ गई थी कि जो लोग इस परीक्षा में सफल नहीं होंगे उनका क्या होगा, क्या उनकी नौकरी चली जाएगी। इसको लेकर राज्य सरकार के सभी शिक्षक भयभीत थे। दूसरा, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने सरकार की अनुशंसा की थी कि 5वीं बार परीक्षा में अनुपस्थित या अनुत्तीर्ण शिक्षकों की नौकरी जा सकती है। यही चिंता का विषय है, इसलिए याचिका दायर किया गया था। पिछले महीने शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा था कि शिक्षकों को हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने यह भी कहा है कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। सक्षमता परीक्षा में फेल होने पर नियोजित शिक्षकों को सेवा से मुक्त करने पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। देखिए, बिहार में 2023 नियमावली के तहत सक्षमता परीक्षा पास करने वालों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का आदेश निकला था। कहा गया था कि इसके लिए उन्हें 5 मौके मिलेंगे। अगर बार बार फेल हुए तो शिक्षा सेवा से हटा दिया जाएगा। शिक्षक संघ ने आंदोलन शुरू कर दिया। राज्य में करीब 4 लाख के करीब शिक्षक है, जिसमें 2 लाख आवेदकों ने सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन दिया था। बिना शर्त नियोजित शिक्षकों ने राज्यकर्मी का दर्जा मांगा। न तो ऑनलाइन न ही ऑफलाइन परीक्षा की भी मांग की। वेतनमान में 9,300 से 34,500 किया जाए। ग्रेच्युटी दी जाए। समानुपातिक वेतन की वृद्धि होनी चाहिए। नियोजित शिक्षक नगर निकाय के कर्मचारी हैं और वे पंचायत के अधीन होते हैं, यानी वे राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं कहलाएंगे। स्थानीय निकाय के ये शिक्षक सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। 1971 में प्राइमरी स्कूलों का शहरीकरण हुआ, तब कोई परीक्षा नहीं ली गई। 1980 में हाई स्कूल का शहरीकरण हुआ, तब कोई परीक्षा नहीं ली गई। सीएम ने क्या किया था? नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे थे। इसे ही पूरा करने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण करते हुए कहा था कि परीक्षा लेकर नियोजित शिक्षकों का राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। तो ये अब स्पष्ट हो गया कि वे लोग जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं या फिर जो फेल कर गए हैं, उनकी नौकरी जो है वो नहीं जाएगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।